नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक बीपीएससी में हार्दिक स्वागत है। आज 5 मई है। 5 मई से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे सभी को देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किसने किया है? तो ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वायनाड हो जाएगा। केरल का एक जिला है वायनाड जो ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। ओडीएफ का मतलब ओपन डिफिकेशन फ्री, खुले में शौच मुक्त है। ओडीएफ कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है जिसे 2 अक्टूबर 2014 को भारत सरकार द्वारा देश भर में स्वच्छता हासिल करने के लिए शुरू किया गया था। वायनाड जिले ने 3 सितारा श्रेणी में ओडीएफ प्लस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। वायनाड के बाद महाराष्ट्र में मंचेरियाल और मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले थे। वायनाड ने ओडीएफ रैंकिंग में 100 अंक हासिल किया है, जबकि मंचेरियाल और अनूपपुर को क्रमशः 90.45 और 88.79 अंक मिले हैं। अब केरल का जिला वायनाड है, तो अब केरल की बात हुई तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की जो राजधानी है वह तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। केरल का गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू हुआ है केरल में ही। और केरल का क्षेत्रफल 38,863 किलोमीटर स्क्वायर है। केरल का राजभाषा मलयालम है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या 140 है। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 9 है। केरल का घनत्व 860 किलोमीटर स्क्वायर है। केरल का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय फूल कनी कोना है। वृक्ष केरल का नारियल है। केरल में कुल जिले की संख्या 14 है। तो केरल से महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तारी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने तारी निकालने वालों के लिए बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा शुरू करने की घोषणा किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात हुई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को किसानों को प्रदान किए जा रहे रैथू बीमा के तर्ज पर गीता कर्मिकुला बीमा तारी निकालने वालों के लिए बीमा शुरू करने के राज्य सरकार के फैसले की घोषणा की है। योजना के तहत तारी निकालने वालों को 5 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा और पैसे सीधे परिवार के सदस्यों के बैंक खाते में किया जाएगा अगर तारी के पेड़ से तारी इकट्ठा करते समय दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है। तो अब तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है और मुख्यमंत्री जो है डॉक्टर चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना का गठन जो है 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना में कुल जिलों की संख्या 33 है। विधानसभा सीटों की संख्या 119 है। विधान परिषद की संख्या 40 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है। लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। तेलंगाना का साक्षरता दर 72.80% है 2011 के जनगणना के अनुसार। और तेलंगाना का जो राजभाषा है तेलुगु है। तेलंगाना में नीम पेड़ों की पत्तियां डायबेक रोग से प्रभावित पाई गई है। तेलंगाना में समता कुंभ शुरू हुआ है। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना सरकार ने कांटी वेलुगु योजना को फिर से लॉन्च किया है। भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अजय बंगा। अजय बंगा को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय मूल के पूर्व मास्टर कार्ड CEO अजय बंगा को बुधवार को वर्ल्ड बैंक का अगला अध्यक्ष चुन लिया गया है। वह एशियाई मूल के पहले अध्यक्ष होंगे। वह 2 जून 2023 को अपने पद को संभालेंगे। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। अजय बंगा को 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को निर्विरोध चुन लिया गया। इससे पहले बंगा ने मास्टर कार्ड के CEO भी रह चुके हैं। उन्हें वित्तीय और डेवलपमेंट के कार्य का बहुत अच्छा अनुभव है। इस कार्यकाल में उसके सामने जलवायु परिवर्तन की बड़ी चुनौती रहने वाली है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक
के मौजूदा अध्यक्ष डेविड मलपास ने साल की शुरुआत में ही अपने कार्यकाल से पूरे होने से पहले ही पद छोड़ने की घोषणा कर दी थी। तो डेविड मलपास थे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, तो इनके जगह पे आएंगे अजय बंगाल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाक टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजाक टेक पार्क की आधारशिला रखी है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है विजाक टेक पार्क की आधारशिला रखी गई है। अब आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है हैदराबाद है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है विशाखापट्टनम हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की जो वर्तमान राजधानी है वो विशाखापट्टनम है और तेलंगाना की राजधानी जो है वह हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या जो है 26 है। आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या 26 है। विधान परिषद सीटों की संख्या जो है 58 है। विधानसभा सीटों की संख्या जो है 176 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और विधानसभा में लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। क्षेत्रफल 1,62,975 वर्ग किलोमीटर है। घनत्व 308 वर्ग किलोमीटर है। राजभाषा आंध्र प्रदेश का तेलुगु है। आंध्र प्रदेश का साक्षरता दर 67.41% है। आंध्र प्रदेश का लिंग अनुपात 993 है 2011 के जनगणना के अनुसार। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी है और राज्यपाल एस अब्दुल नजीर है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी विशाखापट्टनम घोषित की है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश के जिले में 13वीं शताब्दी के मंदिर की खोज की गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 20 केंद्रों पर पर्यटक स्थानों का उद्घाटन किया है। आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। आंध्र प्रदेश में मुलापेटा ग्रीन फील्ड पोर्ट के निर्माण की शुरुआत की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी हैं, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। या एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? तो भारत और किस देश ने विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र। भारत और मिस्र देश ने, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत और मिस्र ने बुधवार को काहिरा में विदेश कार्यालय परामर्श के 12वें दौर का आयोजन किया है, जहां दोनों पक्षों ने राजनीति, व्यापार और वाणिज्य को कवर करते हुए द्विपक्षीय संबंधी कोई पूरी श्रृंखला की व्यापक समीक्षा की है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व औसाफ सईद, सचिव सीपीबी और ओआईए के जो हैं ये सचिव हैं औसाफ सईद ने किया है। और मिस्र के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मिस्र के विदेश मंत्रालय के एशियाई मामलों के सहायक विदेश मंत्री अयमान कामेल ने किया है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी थी, याद रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य को अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है? तो अभिनव राज्य का स्थान दिया गया है कर्नाटक को। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक को जो है अभिनव राज्य का स्थान मिला है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब कर्नाटक की बात हुई है तो कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है। कर्नाटक में कुल जिलों की संख्या 31 है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। विधानसभा सीटों की संख्या कर्नाटक में 224 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। साक्षरता दर 75.36% है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में खुलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस शुरू किया है। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल के शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। कर्नाटक सरकार ने अमृत नगरोत्थान योजना की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है? तो अल्पसंख्यक कार्यों का एक नया निदेशालय बनाया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नागालैंड। नागालैंड के द्वारा
बनाया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नागालैंड की बात हुई है तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और कुल जिलों की संख्या 12 है। नागालैंड का राज्यपाल ला गणेशन है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है और नागालैंड का क्षेत्रफल 16,579 किलोमीटर स्क्वायर है। नागालैंड का घनत्व 119 किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता दर 80.11% है। नागालैंड का राजभाषा अंग्रेजी है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा सीटों की संख्या भी 1 है। वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 नागालैंड में मनाया गया है। 23वें हॉर्निबल फेस्टिवल की मेजबानी नागालैंड करेगा। नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य नागालैंड बना है। ला गणेशन ने नागालैंड के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। ला गणेशन ने केंद्रीय कृषि मंत्री नागालैंड में हनी टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो अब उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तेलंगाना का उत्तराखंड का लिंग अनुपात 963 है। उत्तराखंड का साक्षरता दर 79.63% है। जनसंख्या घनत्व 189 है और उत्तराखंड में जिलों की संख्या 13 है। विधानसभा सीटों की संख्या 71 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है। उत्तराखंड का राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है। उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूल देई उत्सव मनाया गया है। पशु संरक्षण के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की गई है। पहला हिमालयन मसाला उद्यान उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया है। तो उत्तराखंड से महत्वपूर्ण जानकारी थी जो याद रखना है। हाल ही में किस राज्य ने गृहविहीन लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किसने किया है? बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। अब बिहार सरकार के द्वारा आवास विकास पहल शुरू किया गया है। आवास विकास पहल शुरू किया गया है गृहविहीन लोगों के लिए ब्यौरा जुटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। अब बिहार की बात हुई तो बिहार की राजधानी पटना। स्थापना 22 मार्च 1912 और बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद सीटों की संख्या जो है 75 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। कुल जिला 38 है। लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। लिंग अनुपात 918 है 2011 के जनगणना के अनुसार। बिहार का राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मिसेज बिहार 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिसेज बिहार 2023 का खिताब डॉक्टर रोहिणी ने जीता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर रोहिणी। सहरसा की डॉक्टर रोहिणी है। इन्होंने मिसेज बिहार 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दूसरे स्थान पर स्वर्णा और तीसरे स्थान पर शिखा सिंह विजेता रही है। मिसेज बिहार 2023 का ग्रैंड फिनाले द ओरम पाटलिपुत्रा में शनिवार को आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन आईपीएस विकास वैभव, प्रसिद्ध गायिका कल्पना पटवारी और आयोजक प्रवीण सिन्हा ने किया है। तो जब यह महत्वपूर्ण जानकारी थी बिहार से जो आपको याद रखने हैं। तो 5 मई से रिलेटेड यह महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सभी को अच्छे से याद रख लेना है। सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।